हेलो स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 8th के फर्स्ट लेसन द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। इसके कुछ टेक्सचुअल क्वेश्चंस। क्वेश्चन 9 जो फर्स्ट कंप्रीहेंशन चेक है उसका क्वेश्चन 9 से स्टार्ट करते हैं। हाउ ओल्ड वाज मिसिज मैकफरसन नाउ? वेयर वाज शी? मिसिज मैकफरसन अब कितने वर्ष की थी और कहाँ थी? वेयर वाज शी? आंसर, मिसिज मैकफरसन वाज 101 years old. मिसिज मैकफरसन अब 101 वर्ष की थी। शी वॉज इन नर्सिंग होम इन बर्लिंगटन हाउस। बर्लिंगटन हाउस के एक नर्सिंग होम में वो इस समय थी। नेक्स्ट कॉम्प्रिहेंशन चेक जो नेक्स्ट है आपका, उसका फर्स्ट क्वेश्चन है हु डिड कॉनी मैकफरसन थिंक हर विजिटर वाज? कॉनी मैकफरसन जो थी वो क्या सोचती थी, विजिटर कौन था? आंसर, द आंसर इज कॉनी मैकफरसन थॉट दैट हर विजिटर वाज हर हस्बैंड जिम। मिस जो कॉनी मैकफरसन थी वो सोचती थी कि जो उसका जो विजिटर था वो उसका हस्बैंड जिम था। उसको ये लगा कि जो विजिटर था जो लास्ट में उसके पास जाता है तो वो कौन था, वो समझती है कि वो उसका हस्बैंड जिम था, जिम मैकफरसन, जो कि जो फौज से लौट के आया था। सेकंड क्वेश्चन इज फॉर हाउ लॉन्ग डू यू थिंक कोनी हैड केप्ट जेम्स लेटर? कितने जो कितना टाइम आप समझते हो जिम का लेटर जो है कोनी ने संभाल कर रखा? गिव रीजन फॉर योर आंसर, अपने आंसर के लिए रीजन दें। कोनी मस्ट हैव केप्ट जिम्स लेटर फॉर लॉन्ग टाइम। कोनी ने इस लेटर को बहुत लंबे समय तक संभाल कर रखा होगा। दिस इज बिकॉज शी टोल्ड द लेटर हाउ शी रीड इट quite often every day so that she could feel that Jim was near him. So इसी कारण वो जो नैरेटर जो वर्णन करता है उसको ये बताती है कि कितनी ही बार उसने उसके लेटर को पढ़ा ताकि उसे ये महसूस होता रहे, वो महसूस करती रहे कर सके कि जिम जो है वो उसके पास ही था। क्वेश्चन नंबर 3 इज which sentence in the text shows that the visitor did not try to hide his identity? कौन सा सेंटेंस है इस टेक्स्ट के अंदर, इस लेसन के अंदर, जो ये दर्शाता है कि विजिटर ने बिल्कुल भी कोशिश नहीं की अपनी आइडेंटिटी को, अपनी पहचान को छिपाने की? द आंसर इज द सेंटेंस which shows that the visitor did not try to hide his identity is, तो जो सेंटेंस जो ये शो करता है कि विजिटर ने अपनी आइडेंटिटी छुपाने की कोशिश नहीं की, द सेंटेंस है आई एक्सप्लेन्ड अबाउट द डेस्क, अबाउट हाउ आई हैड फाउंड इट, बट आई डोंट थिंक शी वाज लिसनिंग। मैंने उसे एक्सप्लेन किया, मैंने उसे साफ साफ बताया कि अबाउट हाउ आई फाउंड इट, कि उसे वो कैसे मिला, डेस्क के बारे में बताया मैंने साफ साफ उसको, वो उसे कैसे मिला, पर वो कहता है कि मुझे नहीं लगता था कि वो मुझे सुन रही थी। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई डू यू थिंक द डेस्क हैड बीन सोल्ड एंड व्हेन? तो आप क्या सोचते हो कि डेस्क जो है वो क्यों बेचा गया और कब बेचा गया? क्या सोचते हो आप इस बारे में कि डेस्क कब और क्यों बेचा गया? रोल टॉप डेस्क था जिसके अंदर वो टिन बॉक्स मिला था उसको, जिसके अंदर जेम्स लेटर था। द आंसर इज द डेस्क मस्ट हैव बीन सोल्ड व्हेन द हाउस इज इन विच कोनी मैकफरसन लिव्ड had caught fire. The desk have been sold when the house in which Connie McPherson lived and caught fire. तो डेस्क जो है वो श्योर ही, अवश्य ही उस टाइम बेचा गया होगा जब कोनी मैकफरसन का घर जो है उसको आग लग गई थी। शी वॉज टेकन टू अ नर्सिंग होम, उसे नर्सिंग होम ले आया गया। एज द burnt up things must have been sold by the neighbors,
आफ्टर दैट। और उसके बाद जो उसके पड़ोसी जो थे उन्होंने जो जली हुई चीज़ों को जो है वो पड़ोसियों ने बेच दिया गया। क्वेश्चन नंबर 5, why do Jim and Hans think that games or sport are good ways of resolving conflicts? Do you agree? जो जिम और हैंस, जिम मैकफर्सन एंड हैंस वॉल्फ, वो दोनों ये क्यों सोचते थे कि जो गेम्स और स्पोर्ट्स हैं, जो खेल हैं, जो स्पोर्ट्स हैं, ये सारे जो बहुत मसले हैं इनको रिसॉल्व करने में, सुलझाने में, जो है बहुत से द्वंद्वों को सुलझाने में जो है वो बहुत अच्छे हैं। डू यू एग्री? क्या आप इसके साथ सहमत हैं? जिम एंड हैंस थॉट that games or sports are good ways of resolving conflicts. वे दोनों सोचते थे कि जो गेम्स हैं वो कॉन्फ्लिक्ट सुलझाने के लिए, दोनों देशों के बीच के कॉन्फ्लिक्ट्स, द्वंद्व हैं, जो मतभेद हैं, उनको सुलझाने के लिए बहुत अच्छे थे। बिकॉज नो बॉडी डाइज इन मैचेस, क्योंकि मैचेस के अंदर, खेलों के जो मैच होते हैं उनके अंदर कोई भी नहीं मरता है, किसकी जान नहीं आती है, किसी की जान नहीं आती है। नो चिल्ड्रन आर ऑर्फन्ड, कोई भी बच्चा अनाथ नहीं होता है। एंड नो वाइफ्स बिकम विडोज, और कोई जो पत्नियां हैं, कोई भी पत्नी विधवा नहीं होती है। ड्यू टू दीज रीजन्स, इन रीजन्स के कारण, इन कारणों से गेम्स आर गुड वेज फॉर रिजॉल्विंग कन्फ्लिक्ट्स, इन्हीं कारणों से जो गेम्स हैं वो जो द्वंद्व हैं उनको सुलझाने में अच्छी हैं। वार्स ओनली लीड टू डेथ एंड डिवास्टेशन, वार्स जो युद्ध हैं वो हमेशा ही युद्ध जो मौत और विनाश जो है वो लाती हैं, उनका कारण बनती हैं। क्वेश्चन नंबर 6, डू यू थिंक द सोल्जर ऑफ द टू आर्मीज आर लाइक ईच अदर और डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर? आप क्या सोचते हो कि दोनों आर्मीज़ के जो सोल्जर्स थे वो एक दूसरे जैसे ही थे या बिल्कुल भिन्न थे एक दूसरे से? फाइंड एविडेंस फ्रॉम द स्टोरी टू सपोर्ट योर व्यूज़, स्टोरी से ऐसे प्रमाण दीजिए, एविडेंस प्रमाण दीजिए जो आपके आंसर को सपोर्ट करें। द सोल्जर्स ऑफ द आर्मीज वर लाइक ईच अदर, आर्मी के जो सोल्जर्स थे, जो सैनिक थे, वो एक दूसरे जैसे ही थे। बोथ द ट्रूप्स सेलिब्रेटेड क्रिसमस विद ईच अदर, दोनों ही ट्रूप्स, दोनों ही सैनिकों की जो दोनों तरफ से जो सैनिकों की टुकड़ियाँ थी, वो क्रिसमस जो है एक दूसरे के साथ मनाती थी। दे शेयर्ड ईच अदर्स फूड, वे एक दूसरे का भोजन जो है वो शेयर करती थी, आपस में बांटती थी। ऑल ऑफ देम वर स्मोकिंग, लाफिंग, टॉकिंग, ड्रिंकिंग एंड ईटिंग, सब के सब स्मोक कर रहे थे, जल्दी धूम्रपान कर रहे थे, बीड़ी सिगरेट जो भी है वो पी रहे थे। लाफिंग, हंस रहे थे। ड्रिंकिंग, पी रहे थे, खा पी रहे थे। दे इवन टॉक्ड अबाउट द बुक्स दे लाइक्ड, यहाँ तक कि वो कौन सी बुक्स पसंद करते हैं इनके बारे में भी बातें कर रहे थे। दे एग्रीड अबाउट एवरीथिंग, हर चीज़ के बारे में वो एक दूसरे से सहमत थे। दे आर प्लेड दे ऑल्सो प्लेड अ गेम ऑफ फुटबॉल फॉर विच बोथ हैंड्स एंड जिम चेयर, तो वो गेम भी खेले, फुटबॉल खेले वो, विच बोथ हैंड्स एंड जिम चीयर, जिससे हैंड्स और जिम दोनों ही बड़े खुश हुए। क्लैप्ड हैंड्स एंड स्टैम्प्ड फीट, अपने हाथों से तालियां बजाई, पैर से जो है पैरों से ज़मीन थपथपाई। दे ऑल्सो एक्सचेंज कैरोल्स एट नाइट, उन्होंने कैरोल्स जो है वो भी अपने जो रात को आपस में शेयर किए, एक्सचेंज किए, एक दूसरे को दिए। Moreover, they had the same view that wars only brought death and destruction. तो इसके अलावा, इसके अतिरिक्त तो उनको जो व्यूज़ भी जो वार के बारे में एक जैसे थे, वो दोनों सोचते थे कि वार्स जो हैं, जो युद्ध हैं, वो मौत और डिस्ट्रक्शन, विनाश लेके आते हैं। एंड दे होप्ड दैट ईच वुड बी अलाइव टू सी हिज फैमिली, और वो ये आशा करते हैं कि वो सब अपने अपने परिवारों से मिलने के लिए ज़िंदा रहेंगे। ऑल दीज इंस्टेंसेस शो
that the soldiers of the two armies were similar to each other. ये सारे प्रमाण जो प्रमाण थे, इंस्टेंसेस, उदाहरण, ये बताते हैं कि दोनों ही आर्मीज, दोनों ही तरफ की सेनाएं जो हैं वो एक दूसरे के सिमिलर थी, समान थी, एक दूसरे की जैसी ही थी। क्वेश्चन नंबर 7 इज mention the various ways in which the British and the German soldiers become friends and find things in common at Christmas। तो कौन से कुछ ऐसे तरीके हैं, ढंग हैं, जिससे जो है ये पता लगे कि ब्रिटिश और जर्मन, यानी ब्रिटेन और जर्मन की जो फौजी थे वो आपस में दोस्त बन गए थे। एंड फाइंड थिंग्स इन कॉमन एट क्रिसमस, और क्रिसमस के त्यौहार के ऊपर उनमें बहुत सारी समानताएं नज़र आ रही थी। द आंसर इज द ब्रिटिश एंड द जर्मन ट्रूप सेलिब्रेटेड क्रिसमस विद ईच अदर। ब्रिटिश और जर्मन ट्रूप्स, जर्मन की सेनाएं और ब्रिटेन की जो ट्रूप से जो टुकड़ियाँ थी वो आपस में क्रिसमस जो है एक दूसरे के साथ मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। दे इंजॉयड ईच अदर फूड, उन्होंने एक दूसरे के साथ भोजन शेयर किया। ऑल ऑफ देम वर स्मोकिंग, लाफिंग, टॉकिंग, ड्रिंकिंग, ईटिंग, वो सब के सब बिल्कुल एक साथ ही जो है लाफिंग कर रहे थे, हंस रहे थे, खा पी रहे थे, बातें कर रहे थे। हैंस वॉल्फ एंड जिम मैकफर्सन शेयर्ड द केक कोनी हैड बेक्ड। हैंस वॉल्फ और जिम मैकफर्सन दोनों ने केक जो है वो शेयर किया, जो कि कोनी मैकफर्सन ने जिम मैकफर्सन को भेजा था, जिसने जो कोनी ने खुद पकाया था, बेक मीन पकाना। सो दे टॉक्ड अबाउट जो बैटशेवा, गैबिल, ओक, सर्जन ट्रॉय एंड डॉर्सेट, इन सब जो चीज़ों के बारे में, जगहों के बारे में, उन्होंने स्थानों के बारे में जो है बातचीत की आपस में। दे इवन टॉक्ड अबाउट द बुक्स दे लाइक्ड, उन्होंने यहाँ तक कि अपनी बुक्स, जो वो बुक्स पसंद करते थे उनके बारे में भी बातें की। दे एग्रीड अबाउट एवरीथिंग, वो हर चीज़ के बारे में वो एक दूसरे से सहमत नजर आए। बोथ द ट्रूप्स प्लेड अ गेम ऑफ फुटबॉल फॉर विच बोथ हैंड्स एंड जिम चीयर्ड, क्लैप्ड हैंड एंड स्टैम्प्ड फीट। सो दोनों तरफ के जो ट्रूप्स थे उन्होंने फुटबॉल गेम खेला, जिसमें दोनों ने, हैंस वॉल्फ और जिम मैकफर्सन जो थे वो दोनों ही बड़े खुश हुए, उन्होंने चीयर किया, बैठ के जो है वो वाइन ली, जो भी है उनका पे। सो अपने तालियां बजाई, क्लैप्ड हैंड मीन हाथों से तालियां बजाना, स्टैम्प्ड फीट पैर, म्यूजिक के चलते, गीतों के चलते जो है पैरों को हिलाना जो है, दैट इज स्टैम्प्ड फीट। दे ऑल्सो एक्सचेंज कैरल्स एट नाइट, उन्होंने रात को कैरल्स भी एक्सचेंज किए, एक दूसरे से जो है बदले। इन दिस वे, इस प्रकार से, दे सेलिब्रेटेड क्रिसमस टुगेदर, इस प्रकार उन्होंने क्रिसमस जो फेस्टिवल है वो इकट्ठे ही मनाया। फाइंडिंग अ लॉट इन कॉमन बिटवीन दैम, ये पाकर उनकी उन सब उनमें जो बहुत सी चीज़ें जो हैं वो कॉमन थी। क्वेश्चन नंबर 8 इज़ व्हाट इज़ कॉनीज क्रिसमस प्रेजेंट। कॉनी का क्रिसमस प्रेजेंट क्या है, एंड वाई इज़ इट द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, और ये जो प्रेजेंट है वो दुनिया का सबसे अच्छा क्रिसमस प्रेजेंट कैसे है। जो क्रिश्चियंस हैं वो जो ऑन क्रिसमस को जो है एक दूसरे को प्रेजेंट देते हैं, अपने जो भी करीबी होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, रिलेटिव फ्रेंड्स, उनको जो है गिफ्ट देते हैं। तो कोनी के लिए ये बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट कैसे था, ये जो जिम स्लेटर था। व्हेन आंसर इज व्हेन द नैरेटर केम टू सी कोनी एंड गेव हर बॉक्स, जब नैरेटर कोनी से मिलने आया जो नर्सिंग होम के अंदर, तो उसने उसको बॉक्स दिया, वो डब्बी दी। शी मिस्टूक हिम फॉर हर हस्बैंड जिम, वो उसे अपना हस्बैंड जिम समझ बैठी। शी थॉट दैट जिम हैड कम होम फॉर क्रिसमस, उसने सोचा कि जिम जो है वो इतने वर्षों बाद क्रिसमस पर जो है घर लौटा है। दिस वाज कोनीज क्रिसमस प्रेजेंट, ये कोनी के लिए एक क्रिसमस प्रेजेंट था, वो जो बॉक्स उसने दिया नैरेटर ने। इट वाज द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड फॉर हर बिकॉज जिम हैड रिटन इन द लेटर दैट ही वुड कम होम ऑन क्रिसमस। ये जो प्रेजेंट था वो उसके लिए, उस क्रिसमस का
द वर्ल्ड का बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट था, क्योंकि उसके अंदर लिखा था कि जिम जो है वो क्रिसमस को वापस घर आएगा। शी हैड रेड दैट लेटर सेवरल टाइम्स। उसने उस लेटर को बहुत बार, सेवरल मीन कई बार जो है पढ़ा। एवरी डे टू फील दैट ही वॉज नियर हर। हर दिन ये फील करने के लिए कि वो उसके नज़दीक ही था, वो उसके कहीं पास ही था। नाउ दैट ही वॉज फाइनली देयर विद हिम। अब वो जब नरेटर उसको वो लेटर देता है बॉक्स के अंदर, तो उसको वो सोचती है कि वो फाइनली अब उसके पास आ ही गया है, वो बिल्कुल साथ साथ हैं। शी वॉज एक्सट्रीमली हैप्पी। अब वो बहुत ही ज़्यादा, एक्सट्रीमली मीन अत्यधिक खुश थी। क्वेश्चन is question ninth is, do you think the title of this story is suitable for it? अच्छा, क्या आपको इस जो स्टोरी का टाइटल है वो इसके लिए सुटेबल लगता है, उचित लगता है? कैन यू थिंक ऑफ एनी अदर टाइटल? क्या आपको इसका कोई और अदर टाइटल, और टाइटल कोई सोच सकते हो आप? यस, द टाइटल ऑफ द स्टोरी इज सुटेबल फॉर इट। आंसर इज यस, द टाइटल ऑफ द स्टोरी इज सुटेबल फॉर इट। द स्पिरिट ऑफ क्रिसमस इज द थीम दैट प्रिवेल्स थ्रू आउट द स्टोरी। इस स्टोरी के अंदर एक ऐसा थीम जो कि क्रिसमस की जो फीलिंग से, जो भावनाओं से जो है भरा हुआ था, वो सारी स्टोरी के अंदर घूमता है। इट वॉज ऑन अ क्रिसमस डे। क्रिसमस के दिन ही ये सब था। इन द मिडल ऑफ द रेजिंग वार। जो रेजिंग मीन कि पूरी गर्मजोशी से जो जो चल रही थी, ये वार का जो गर्म माहौल था, युद्ध का, उसके बिल्कुल बीचों बीच क्रिसमस पर द टू वेरिंग ट्रूप्स मेड पीस। दोनों तरफ की जो ट्रूप्स थी, जो सेना की टुकड़ियाँ थी, इस क्रिसमस के मौके पर दोनों ने शांति जो है वो बढ़ाई। द मोमेंट ऑफ पीस दैट सोल्जर्स शेयर्ड विद ईच अदर वाज द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट द वर्ल्ड प्रेजेंट फॉर देम। तो ये जो क्षण जो था, ये जो पीस का क्षण, पीस मीन शांति, ये शांति का क्षण था, वो क्षण जो सोल्जर्स ने आपस में शेयर किए, आपस में एक दूसरे के साथ शेयर किए विद ईच अदर, यही उनके लिए द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट था। अगेन इट वाज ऑन अ क्रिसमस डे। एक बार फिर ये क्रिसमस के दिन में था कि नरेटर वेंट टू सी मिसिस मैकफरसन। जब मिस्टर मिसिस मैकफरसन को देखने जो नरेटर है वो जाते हैं, ही वेंट टू रिटर्न हर हस्बैंड्स लेटर टू हर। वो कोनी को, मिसिस मैकफरसन को उसके हस्बैंड का पत्र लौटाने जाते हैं। द लेटर वाज प्रेशियस टू हर। लेटर उसके लिए प्रेशियस था। प्रेशियस मीन बहुमूल्य। बट इवन मोर प्रेशियस वाज हर डिलीशन दैट द लेटर वाज हर हस्बैंड जिम। तो पर इससे भी ज़्यादा बड़ा जो उसका, इससे भी बड़ा बहुमूल्य उसका भ्रम था एक, कि नरेटर जो था वो उसका हस्बैंड था, वो वापस आ गया था। हु शी बिलीव्ड हैड रिटर्न एज प्रोमिस्ड ऑन ए क्रिसमस डे। जिसने कि वो नरेटर को अपना हस्बैंड समझ बैठी थी, और वो जिससे वो समझती थी कि वो क्रिसमस के दिन वापस आ गया है, उसने अपना वादा निभाया है। दिस वॉज द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड फॉर हर। तो इसके उसे, मिसिस कॉर्नी के लिए जो है ये क्रिसमस प्रेजेंट जो है दुनिया का सबसे अच्छा क्रिसमस प्रेजेंट था। तो दीज आर द टेक्सचुअल क्वेश्चंस ऑफ द लेसन। So if you like, then you please like, share and subscribe the channel. Thank you.